सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति ग्रंथादिराज का स्वाध्याय चल रहा है। आज की यह हमारी 15वीं कक्षा है। आइए प्रारंभ करते हैं। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। जय बोलिए देवादिदेव 1080 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। महानुभाव, पूर्व की क्लास में हमने न्याय योजनिका इसे बहुत अच्छी तरीके से समझा था। आचार्य भगवंत ने ये बतलाने का प्रयास किया था कि किसकी अपेक्षा अस्थि स्वभाव वाला है और किसकी अपेक्षा नास्ति स्वभाव वाला है, किसकी अपेक्षा एक स्वभाव वाला है और किसकी अपेक्षा अनेक स्वभाव वाला है। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत अध्यात्म नयाधिकार प्रारंभ कर रहे हैं और अध्यात्म नय अधिकार में अध्यात्म नयों की चर्चा की है कि अध्यात्म नय क्या कहलाते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके भेद प्रभेद और स्वरूप के बारे में आचार्य भगवंत ने चर्चा की। देखिए, पहले तो हमने सामान्य से नए जाने। नए किसे कहते हैं? वस्तु के एक देश ग्रहण करने को, ज्ञाता के अभिप्राय को, शुद्ध ज्ञान के विकल्प को नए कहते हैं। नए के 9 भेद द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुषूत, शब्द एवं भूत और समभिरूप। फिर इनके भेद प्रभेद जाने हमने। द्रव्यार्थिक न्याय जो द्रव्य को विषय बनाता है वह द्रव्यार्थिक न्याय, और द्रव्यार्थिक न्याय के हमने 10 भेद जाने थे। जो पर्याय ही जिसका प्रयोजन है या पर्याय ही जिसका विषय है वो पर्यायार्थिक न्याय, और आचार्य भगवंत ने इसके 6 भेद बताए थे। फिर नैगम न्याय के 3 भेद, संग्रह न्याय के 2 भेद बताए थे, व्यवहार न्याय के 2 भेद, ऋजुसूत्र न्याय के 2 भेद, शब्द न्याय, समभिरूढ़ एवं भूत इनके कोई भेद नहीं थे, ये एक ही थे। उसके बाद उपनय के आचार्य भगवंत ने 3 भेद बताए थे, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, उपचरित असद्भूत व्यवहार, और इनके भी क्रम से 2, 3 ऐसे भेद आचार्य भगवंत ने बताए थे। उपनय के स्वरूप बताया, फिर उसके बाद नए योजनिका अधिकार बताया, निक्षेप का स्वरूप बताया, द्रव्यार्थिक नए व्युत्पत्ति अधिकार, पर्यायार्थिक नए व्युत्पत्ति अधिकार उसका स्वरूप। और अब बारी आ गई है अध्यात्म नय। तो कह रहे हैं पुनरप्यध्यात्म भाषया नया उच्यन्ते, कि अब फिर अध्यात्म भाषा से नयों का कथन करते हैं। अभी तक जो चर्चा चल रही थी वो आगम नय की, द्रव्यार्थिक की, पर्यायार्थिक की चर्चा चल रही थी, पर अब अध्यात्म नय कि अध्यात्म नय क्या है। यदि आपको अध्यात्म पढ़ना, जैसे कि आप देखेंगे कि जब समयसार आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें निश्चय और व्यवहार का ज़्यादा कथन आता है, वहाँ नैगम संग्रह का नहीं आएगा। वहाँ पे ज़्यादा कथन किसका आता है? निश्चय और व्यवहार का। तो अध्यात्म नय क्या है उसके बारे में बता रहे। तो कह रहे तावन मूल नयऊ द्वौ निश्चयऊ व्यवहारस्य, कि नयों के मूल 2 भेद हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। अर्थात अध्यात्म नय के मूल 2 भेद हैं, निश्चय और व्यवहार। आपसे पूछे अध्यात्म नय के कितने भेद हैं? 2, निश्चय और व्यवहार। और सामान्य से नयों के भेद पूछे तो आपको 9 लिखना है। कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप सोचेंगे हम कौन से लिखें। जब आपसे अध्यात्म नय पूछे जाएं तो आप 2 लिखेंगे और नए पूछे जाएं तो आप 9 लिखेंगे। तो अध्यात्म नय के 2 भेद हो गए, निश्चय और व्यवहार। तो निश्चय का स्वरूप क्या है, व्यवहार का क्या है, तो वह बता रहे। तत्र निश्चय नयो भेद विषयो व्यवहारो भेद विषया। निश्चय नय का विषय अभेद है और व्यवहार नय का विषय भेद है। सिंपल सी बात है। निश्चय और व्यवहार में आपको यदि अंतर करना है तो आप पहला अंतर आपको यही मिलेगा कि निश्चय नय में भेद है, अभेद है, और व्यवहार नय में भेद है। निश्चय नय कैसा है? अभेद। निश्चय नय का जो विषय है वो अभेद है, और व्यवहार नय का विषय कैसा है? भेद रूप है। समझ गए? निश्चय नय जब कथन करता है तो अभेद की दृष्टि से करता है, परंतु व्यवहार नय जब कथन करता है तो भेद की दृष्टि से करता है। भेद का काम ही है व्यवहार, वस्तु का व्यवहार भेद कैसे करता है? भेद के द्वारा जो वस्तु का व्यवहार करे वो व्यवहार नय, और जो अभेद वो निश्चय। तत्र निश्चयो द्विविधा, वहाँ निश्चय नय 2 प्रकार का है। शुद्ध निश्चयो अशुद्ध निश्चयश्च। निश्चय नय के 2 भेद हैं, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। सबसे पहले निश्चय नय किसे कहते हैं? निश्चय नय की परिभाषा जान लो। निश्चय नय कहते हैं
जहाँ पर जिसका विषय अभेद हो। जो अभेद को विषय बनाता है उसे निश्चय न्याय कहते हैं। और व्यवहार न्याय किसे कहते हैं? व्यवहार न्याय आचार्य भगवंत ने किसे कहा? व्यवहार न्याय कहा जो विषय भेद बनाता है, जहाँ पर भेद है। अध्यात्म न्याय के दो भेद, निश्चय और व्यवहार। निश्चय न्याय किसे कहते हैं? जो नए वस्तु में गुण गुणी पर्याय पर्यायी में भेद ना करके वस्तु को एक रूप अखंड रूप से ग्रहण करता है, वह निश्चय न्याय है। और जो नए वस्तु में गुण पर्याय आदि में भेद करके पर द्रव्यादि के संयोग से वस्तु को ग्रहण करता है, वह व्यवहार न्याय है। व्यवहार न्याय का विषय भेद है, निश्चय न्याय का विषय भेद नहीं है। निश्चय न्याय के दो भेद, शुद्ध निश्चय न्याय और अशुद्ध निश्चय न्याय। अब आगे शुद्ध निश्चय न्याय आदि का स्वरूप बताते हैं। तत्र निरुपाधिक गुण गुण्य भेद विषयक शुद्ध निश्चयो यथा केवल ज्ञानादयो जीव इति। कह रहे जो नए कर्म जनित विकार से रहित, अर्थात 8 कर्मों के विकार से रहित गुण गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है, वह शुद्ध निश्चय न्याय है, जैसे केवल ज्ञान स्वरूप जीवात्मा। अब जहाँ पर कर्मों के विकार से रहित, अब कर्मों का विकार कहाँ है, कहाँ नहीं है? जो केवल ज्ञान स्वरूपी जीव है उसके मोहिनी ये ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्म नहीं है। तो केवल ज्ञान स्वरूपी जो जीव है, जो केवल ज्ञानमयी है, जो ज्ञान जीव स्वरूप है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी, आप सिद्ध परमेष्ठी को कह दो ज्ञानमयी जीव, केवल ज्ञानमयी जीव। सिद्ध परमेष्ठी को कहते हैं केवल ज्ञानमयी, जो केवल ज्ञान से सहित हैं, वो केवल ज्ञानमयी। तो वहाँ तो गुण और गुड़ी में कोई भेद ही नहीं रहा ना। हमने कह दिया केवल ज्ञानमयी, गुण और गुड़ी में कोई भेद नहीं रहा, वहाँ पर अभेद रूप से कथन कर दिया। कोई शुद्ध निश्चय नहीं। शुद्ध निश्चय नहीं किसमें अभेद कर रहा है? शुद्ध गुणों में, समझ रहे हो? शुद्ध गुणों में वहाँ पर अभेद है, वहाँ पर वो भेद को बतला ही नहीं रहा है। वहाँ तो ये कह रहा है कि भगवान में कोई भेद ही नहीं है, केवल ज्ञान स्वरूपी, अर्थात केवल ज्ञान स्वरूपी हैं। तो गुण भी आ गया और उसमें गुणी भी आ गया, केवल ज्ञान अभेद रूप से कथन करना है शुद्ध निश्चय नहीं। और फिर अशुद्ध निश्चय नहीं क्या है? अशुद्ध निश्चय में कह रहा है सोपपादिक विषयो शुद्ध निश्चयो इति मति ज्ञानादयो जीविति। जो नए कर्म जनित विकार सहित, जहाँ पर कर्मों के विकार से सहित हैं, ऐसे गुण गुणी को अभेद रूप से जो ग्रहण करता है वह अशुद्ध निश्चय नहीं। अभेद निश्चय का काम है, अभेद को विषय बनाएगा, लेकिन एक शुद्ध को बना रहा है। सिद्ध परमेष्ठी में जो शुद्ध गुण है उनको अभेद को विषय बना रहा है, तो शुद्ध निश्चय नहीं। और जो अशुद्ध को बनाएगा वो अशुद्ध, जैसे मति ज्ञान आदि स्वरूप जीव। एक तो केवल ज्ञानमयी जीवात्मा शुद्ध निश्चय नहीं से, क्योंकि शुद्ध को बनाया, और यहाँ पर जो मति ज्ञान आदि है अशुद्ध है, क्योंकि ये कर्मों के विकार से सहित हैं। और केवल ज्ञान कैसा है? कर्मों के विकार से रहित है। तो अपन के जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि हैं, उनको जो जानता है अभेद रूप से, गुण और गुणी को जो अभेद रूप से जानता है, जैसे मति ज्ञान गुण हो गया और एक प्रकार से, और उसको जो धारण करने वाला वो गुणी, तो जो इनको अभेद रूप से जान रहा है वो अशुद्ध निश्चय है। शुद्ध और अशुद्ध में अंतर क्या है? एक तो शुद्ध को जान रहा है और एक अशुद्ध को जान रहा है, इतना। और निश्चय नय क्या है? जो अभेद रूप से विषय करता है। अब कह रहे व्यवहारो द्विविधा, व्यवहार नय 2 प्रकार का है। व्यवहारो कतिविधा, व्यवहारो द्विविधा। व्यवहार नय 2 प्रकार का है, सद्भूत व्यवहारो असद्भूत व्यवहार। सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय के भेद से व्यवहार नय 2 प्रकार का है। व्यवहार नय कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। व्यवहार नय के आचार्य भगवंत ने 2 भेद। अब कंफ्यूज मत हो ना, आप कहोगे कि वहाँ पर उपनय में भी 2 भेद किए और यहाँ पर, तो उपनय में 3 भेद बताए थे। सद्भूत व्यवहार उपनय, असद्भूत व्यवहार उपनय, उपचरित असद्भूत व्यवहार उपनय। लेकिन यहाँ पर व्यवहार नय के अध्यात्म नय में जो व्यवहार नय है उसके 2 भेद, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। ये याद रखो, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ उपनय में चर्चा की और यहाँ व्यवहार में चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे तत्रैक वस्तु विषया सद्भूत व्यवहार। जो एक वस्तु को विषय करने वाला है वो सद्भूत व्यवहार है। जो एक वस्तु को विषय करे वो क्या है? सद्भूत व्यवहार नय। और जो भिन्न वस्तु को, भिन्न वस्तु विषयो असद्भूत व्यवहार, जो भिन्न वस्तु को विषय करने वाला है वो असद्भूत व्यवहार। देखो परिभाषा बदल गई, वहाँ पर परिभाषा अलग थी, यहाँ पर परिभाषा अलग है। क्या है परिभाषा?
जो उनमें से भेद तो कर रहा है, व्यवहार नय का विषय क्या है, भेद, लेकिन उसमें जो एक वस्तु को बताए, एक वस्तु को जो विषय बनाता है वो क्या है, सद्भूत व्यवहार, और जो किसी भिन्न वस्तु को विषय बनाता है वो असद्भूत व्यवहार। तत्र सद्भूत व्यवहारो द्विविधा उपचरित अनुपचरित भेदात। उपचरित और अनुपचरित के भेद से सद्भूत के दो भेद, वहाँ पर सद्भूत के दो भेद अलग थे और यहाँ पर सद्भूत के दो भेद अलग हैं, ये याद रखना पड़ेगा। वहाँ पर आचार्य भगवंत ने अलग भेद बताए थे और यहाँ पर क्या बता रहे, उपचरित और अनुपचरित। क्या दो भेद बताए आचार्य भगवंत ने, उपचरित और अनुपचरित, ये दो भेद आचार्य भगवंत ने बताए। बहुत अच्छे से सभी को समझ में आ गए। और वहाँ पर क्या बताया था, शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत, शुद्ध और अशुद्ध बताए थे ना, शुद्ध और अशुद्ध बताए थे। परंतु आचार्य भगवंत ने यहाँ पर क्या बताया, उपचरित और अनुपचरित। किसके, सद्भूत व्यवहार के, व्यवहार के दो भेद, सद्भूत और असद्भूत, और सद्भूत व्यवहार के दो भेद, उपचरित और अनुपचरित। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पर सद्भूत व्यवहार उपनय के भेद बताए, यहाँ सद्भूत व्यवहार जो अध्यात्म नय हैं उनके भेद बता रहे हैं। तो व्यवहार नय के दो भेद, सद्भूत और असद्भूत, सद्भूत के दो भेद कौन कौन से, आचार्य भगवंत ने बताया उपचरित और अनुपचरित। तत्र सोपपादिक गुण गुणिनो भेद विषया उपचरित सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य मति ज्ञानादयो गुणा। उनमें से कर्म जनित विकार सहित गुण गुणी के भेद को विषय करने वाला उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। जैसे मति, जीव के मति ज्ञान आदि गुण, कह रहे जो कर्मों से सहित हैं, कर्मों के विकार से सहित हैं, ऐसे गुण और गुणी के भेद को जो विषय करता है वह उपचरित। गुण और गुणी में क्या भेद है, उसमें जो ये भेद बताता है वह उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अध्यात्म नय की चर्चा चल रही है। और निरूपपादिक गुण गुणिनो भेद विषयो अनुपचरित सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य केवल ज्ञानादयो। जो उपाधि रहित कर्म जनित विकार से रहित जीव के में गुण गुणी में भेद विषय को ग्रहण करता है वो अनुपचरित सद्भूत, जैसे जीव के केवल ज्ञान आदि। देखो भेद दोनों कर रहे, व्यवहार का काम क्या है, भेद करना, और निश्चय का काम क्या है, अभेद। तो निश्चय ने क्या किया था, अभेद रूप से किसको जाना था, गुण और गुणी को। एक शुद्ध गुणी गुणी जो केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी भगवान है और केवल ज्ञान, उसमें अभेद रूप जाना था। और एक संसार में मति ज्ञान और मति ज्ञान का जो धारी है उसको अभेद रूप जाना था, वो शुद्ध अशुद्ध था। पर यहाँ पर कह रहे हैं व्यवहार नय के दो भेद, सद्भूत और असद्भूत, सद्भूत के दो भेद उपचरित और अनुपचरित। तो उपचरित क्या है, जो कर्मों से सहित गुण गुणी को भेद बनाता है वह उपचरित है, और जो कर्मों से रहित गुण गुणी में भेद करता है, जो कर्मों से रहित। अब कर्मों से रहित कौन है, सिद्ध परमात्मा, जो सिद्ध परमात्मा के गुण और गुणी में भेद बताए वो अनुपचरित है। और जो संसार में जो मति ज्ञान आदि की धारण करने वाला उनमें जो बताए वो उपचरित है। अब असद्भूत व्यवहारो द्विविधा उपचरित अनुपचरित व्यवहार। अब असद्भूत व्यवहार भी दो प्रकार का है, उपचरित और अनुपचरित। तो वो क्या, तत्र संश्लेष रहित वस्तु संबंध विषया उपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा देवदत्तस्य धनम इति। संश्लेष सहित वस्तु संबंध विषयो अनुपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य शरीरम इति। कह रहे उनमें संश्लेष संबंध रहित ऐसी वस्तु भिन्न में परस्पर में संबंध ग्रहण करना, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय। जैसे देवदत्त का धन, अब धन अलग वस्तु है लेकिन देवदत्त अलग। जैसे मैंने कह दिया कि रेखा आंटी का धन, रेखा आंटी का मोबाइल, तो क्या ये मोबाइल रेखा आंटी का है, नहीं, रेखा आंटी अलग जीव, रेखा आंटी जीव द्रव्य हैं और ये मोबाइल पुद्गल द्रव्य हैं। धन पुद्गल द्रव्य और रेखा आंटी जीव द्रव्य, पर इनसे आपका संबंध तो है ना। तो संबंध की अपेक्षा से उपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से संबंध ग्रहण करना। और संश्लेष संबंध रहित, संश्लेष संबंध सहित, एक तो संश्लेष संबंध से रहित वस्तु, जिससे आपका कोई, ये मोबाइल से आपका कोई संबंध था क्या, नहीं था, फिर भी इससे संबंध डायरेक्ट आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी मैंने कह दिया ये रेखा आंटी का मोबाइल, रेखा आंटी का धन, उससे रहित है फिर भी, क्योंकि जीव और पुद्गल का तो कोई संबंध है ही नहीं, अलग ही, जीव द्रव्य अलग, पुद्गल द्रव्य अलग, फिर भी परस्पर में संबंध ग्रहण करना ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नय।
और संश्लेष संबंध से रहित विषय करने वाला अनुपचरित असद्भूत व्यवहार अपनाए। जैसे जीव का शरीर, तो जीव का शरीर अपना है, तो जीव क्योंकि इसके अंदर जीवात्मा है, तो इसलिए ये कैसा होगा, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए। इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार अध्यात्म नय की चर्चा हुई। तो एक बार और अध्यात्म नय का सार मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है। तो अध्यात्म नय के दो भेद, निश्चय और व्यवहार। अब निश्चय नय किसे कहते हैं, जो नए वस्तु में गुण गुणी पर्याय पर्यायी में भेद न करके वस्तु को अभेद रूप से अखंड ग्रहण करता है, वो निश्चय नय। एक लाइन में परिभाषा कहूँ तो जो नए वस्तु को अभेद रूप से ग्रहण करता है वो निश्चय नय, और जो नए वस्तु को भेद रूप से ग्रहण करता है वो व्यवहार। निश्चय नय किसे कहते हैं, परिभाषा याद कर लो। जो वस्तु को अभेद रूप से ग्रहण करे वो निश्चय नय, और जो भेद रूप से ग्रहण करे वो व्यवहार नय। अब निश्चय नय के दो भेद, शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय। और व्यवहार नय के भी दो भेद, सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय। अब शुद्ध निश्चय नय किसे कहते हैं, तो जो नए विकार रहित गुण गुणी में अभेद रूप से ग्रहण करता, जो नए विकार रहित। अब विकार रहित कौन है, सिद्ध परमेष्टि और उनके गुण। तो सिद्ध परमेष्टि का केवल ज्ञान नाम का गुण और केवल ज्ञानी सिद्ध परमेष्टि, तो उनमें उस गुण गुणी को जो अभेद रूप से ग्रहण करता है, एक ही रूप में ग्रहण करता है, वह शुद्ध निश्चय नहीं। जैसे कह दिया जीव केवल ज्ञानमयी, तो केवल ज्ञानमयी आपने कह दिया तो गुण गुणी अभेद रूप से हो गए, ठीक है। और अशुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय कर्म जनित, कर्म से सहित, कर्म विकारों से सहित गुण गुणी को जो अभेद रूप से ग्रहण करता है वह अशुद्ध निश्चय नय। देखो निश्चय नय अभेद को ही विषय बनाएगा, भेद को नहीं बना सकता, अभेद को ही विषय बनाएगा। पर शुद्ध और अशुद्ध, जो शुद्ध जीव आत्मा में शुद्ध केवल ज्ञानमयी आत्मा को विषय अपनाएगा वो शुद्ध निश्चय नय, जो संसार में मति ज्ञान से सहित जीव आत्मा को विषय बनाएगा वो अशुद्ध निश्चय नय। आप कह रहे हैं कि आचार्य भगवंत ये तो शुद्ध और अशुद्ध की चर्चा हो गई। अब व्यवहार नय, व्यवहार नय किसे कहते हैं, तो कहा व्यवहार नय जो वस्तु में भेद करे, विषय भेद को विषय बनाए, वो व्यवहार नय। इसके दो भेद, सद्भूत और असद्भूत। सद्भूत व्यवहार के भी दो भेद और असद्भूत व्यवहार के भी दो भेद। व्यवहार के दो भेद और दोनों के दो दो भेद, कितना सरल है। तो सद्भूत व्यवहार के दो भेद, उपचरित अनुपचरित। असद्भूत व्यवहार के भी दो भेद, उपचरित अनुपचरित। अब सद्भूत व्यवहार नय क्या है, तो जो एक वस्तु को विषय बनाता है, एक वस्तु को विषय करता है वो सद्भूत व्यवहार, और जो भिन्न वस्तुओं को विषय करता है वो असद्भूत व्यवहार। जैसे सद्भूत व्यवहार क्या है, वृक्ष एक है, उसमें लगी हुई शाखाएं इतनी हैं, लेकिन वृक्ष ही है। क्या कह रहा है सद्भूत व्यवहार, वृक्ष तो एक है, पीपल का वृक्ष एक है, पर उसमें शाखाएं इतनी हैं, फल इतने हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसी को विपरीत रूप से बता दिया जाए तो ये भिन्न वस्तु को, असद्भूत व्यवहार भिन्न रूप से ग्रहण करेगा। सद्भूत व्यवहार क्या करेगा, वृक्ष तो है लेकिन वृक्ष एक ही है, लेकिन उसकी शाखाओं को बताएगा। अब कह रहे हैं सद्भूत व्यवहार के दो भेद, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित क्या है, उपचरित सद्भूत व्यवहार कर्म जनित विकार सहित गुण गुणी में जो भेद करता है वह क्या कहलाता है, उपचरित सद्भूत व्यवहार। जैसे जीव के मति ज्ञान आदि गुण। और अशुद्ध, अब आगे आचार्य बंद कह रहे अनुपचरित, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार जो उपाधि रहित कर्म जनित विकार से रहित जीव में, अर्थात जीव के केवल ज्ञान आदि गुणों में जो क्या करता है, भेद करता है, वह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। अब असद्भूत की चर्चा कर लेते। असद्भूत नय के भी दो भेद, उपचरित असद्भूत व्यवहार, अनुपचरित। उपचरित जो संश्लेष संबंध से रहित ऐसी भिन्न वस्तुओं का परस्पर में संबंध ग्रहण करता है वह सद्भूत व्यवहार। कौन सा, उपचरित। जैसे देवदत्त का धन। अब देवदत्त भिन्न सत्ता वाला है, देवदत्त जीव है और धन पुद्गल है, ये अलग सत्ता वाला है। दोनों का संश्लेष संबंध भी नहीं है, किंतु स्व और स्वामी का संबंध है, ज्ञान और ज्ञेय का संबंध ने इस अपेक्षा से ग्रहण किया। और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ये संश्लेष संबंध से विषय बनाने वाला नय अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय है, जैसे जीव का शरीर, क्योंकि जीव इसमें रह तो रहा है,
इस अपेक्षा से आचार्य भगवंत ने अध्यात्म नय के दो भेद, निश्चय और व्यवहार, निश्चय नय के दो भेद, शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय, व्यवहार नय के दो भेद, सद्भूत व्यवहार असद्भूत व्यवहार, और सद्भूत व्यवहार के दो भेद, उपचरित और अनुपचरित, असद्भूत व्यवहार के भी दो भेद, उपचरित और अनुपचरित। इस प्रकार से आपका अध्यात्म नय अधिकार हो गया। अध्यात्म नय अधिकार में इतना ही। अगली कक्षा में हम आपको एकांत पक्ष के दोष समझाएंगे। अब हमारा थोड़ा ही विषय नयाधिकार का बचा हुआ है, नय का स्वरूप बचा हुआ है। यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7879765655 इस नंबर पे आप कॉल करके कोई प्रश्न पूछना हो या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। आपको और अच्छे से समझाएंगे। टू दी पॉइंट क्या बात समझनी चाहिए वो मैंने आपको कक्षाओं में बताई। ये 15 कक्षाएं हो गई। यदि अभी तक आपने हमारी नयाधिकार विशेष की कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं तो आप ज़रूर पढ़ें। सभी के लिए जय जिनेंद्र। भव्योदय चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।